डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन अंडर सेल्फ वेट फॉर ए सर्कुलर बार। सर्कुलर बार कहें और सेल्फ वेट की बात करें तो इसका जो है कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से निकल करके आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दैट इज द सर्कुलर बार हैविंग सेल्फ वेट। अब इसका कुछ अपना वेट होगा। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लेंगे हम आपका, कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन पढ़े थे, और उसमें इलास्टिसिटी डिफाइन करते हुए, इलास्टिक लिमिट डिफाइन करते हुए हमने इक्वेशन निकाला था सिग्मा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू एप्सिलॉन, दैट मीन्स की स्ट्रेन, और सिग्मा इक्वल टू ई डेल्टा एल अपन एल, यही था। और P अपन ए ई डेल्टा एल अपन एल, और डेल्टा एल इलोंगेशन निकाले थे पी एल अपन ए ई। P क्या है? लोड अप्लाइड। L क्या है? इट्स लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। और A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हम एज्यूम किए थे कि थ्रू आउट दी मटेरियल, थ्रू आउट दी लेंथ, क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। दैट मीन्स कि जो यहाँ पर ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हैं, इस फोर्स के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया देख रहे हैं थ्रू आउट है, और ये आपने इलोंगेशन निकाल लिया पी एल अपन ए ई, ठीक है। इसी तरह से ये तो यूनिफॉर्म बार के लिए था। इसी तरह से हम रेक्टेंगुलर बार के लिए भी निकाले थे, याद हो आपको लेक्चर नंबर 3 में, कि ये कोई बार है, ठीक ना। अब इस तरह का यूनिफॉर्म सेक्शन नहीं है, बल्कि नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन है। आप ध्यान दीजिए, ये नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन है। दैट मीन्स कि यहाँ विड्थ अलग है, यहाँ विड्थ अलग है, और इसके लिए हमने इलोंगेशन निकाला था चेंज इन लेंथ पी एल अपॉन W2 माइनस W1। दैट मीन्स कि दिस विड्थ माइनस दिस विड्थ इंटू ई टी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू थिकनेस, और लॉग ऑफ W2 अपन W1। ये हमारा चेंज इन लेंथ निकला था। इसी तरह से हम लोग निकाले थे, याद होगा आपको, सर्कुलर बार का टेपरिंग रॉड का, ठीक ना। टेपरिंग रॉड का क्या निकाले थे? चेंज इन लेंथ 4PL अपन पाई ई D1 D2। अब ठीक इसी पैटर्न पर हम लोग इलोंगेशन निकालेंगे, ठीक ना। अभी और भी बहुत सारे निकालने हैं। इसको हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पर अभी आप लोड लगा रहे थे, यहाँ क्या लगा रहे थे? आप लोड लगा रहे थे। और आज लोड तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में हमारा कुछ सेल्फ वेट भी लग रहा है। इस मटेरियल का अपना कुछ सेल्फ वेट होगा कि नहीं? सेल्फ वेट के चलते कितना जो है यहाँ पर, अब देखिए P लगा दें यदि हम तो वेल एंड गुड, लेकिन P नहीं लगा करके हम सिर्फ इसका वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या? वेट। तो अब इस मटेरियल का लेंथ सपोज कर लीजिए कि कितना है आपका, लेंथ है कितना? L लेंथ है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? एरिया A। लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू A। और मटेरियल डेंसिटी, हर मटेरियल की अपनी एक डेंसिटी होती है। डेंसिटी सपोज कीजिए क्या है? रो है, और रो ही हम बचपन से लिखते आ रहे हैं मटेरियल डेंसिटी के लिए, ठीक है। मटेरियल डेंसिटी रो है, और हम किसी पर्टिकुलर उसके लिए, अच्छा पूरे का हमको यदि वॉल्यूम निकालना हो, देखिए वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? M इंटू जी, यही होता है ना, M इंटू जी, यही होता है वेट। और M इंटू जी होता है, और M क्या होता है? मास क्या होता है? मास क्या होता है? रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? रो। वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ, यही होगा ना। तो आपका वेट जो निकल करके आएगा, वेट, तो रो ए एल इंटू जी, ये आपका वेट निकल करके आया किसका? टोटल वेट। अब हम टोटल निकालने के बजाय पहले क्या करते हैं? एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं,
लेते हैं कि नहीं। और ये छोटा सा सेक्शन जो है इसकी जो लेंथ है कितनी है dx, और किस हाइट पर है ये x पर, ठीक ना। तो एट x जो है, एट x, ठीक ना, एरिया इज अगेन कांस्टेंट, एरिया तो यही है यूनिफॉर्म। अब यहां पर वॉल्यूम, ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन निकाल लें हम, एलिमेंट्री सेक्शन। अब वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन यदि आप निकालते हैं तो क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ dx, यही होगा ना, एरिया इंटू लेंथ। तो चेंज इन लेंथ यहां निकाल लें, क्या, चेंज इन लेंथ फॉर एलिमेंट्री सेक्शन, अब एलिमेंट्री सेक्शन के लिए यदि आप चेंज इन लेंथ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यही dx और डेल्टा dx के अंदर कितना चेंज इन लेंथ आएगा। फॉर्मूला क्या है आपका, PL/AE, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही है, क्या, यही है ना फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ इक्वल टू PL/AE। बेसिक फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। अब P की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, P की जगह क्या हो जाएगा, वेट, और वेट कितना होगा, ये P की जगह पर वेट कितना होगा, मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी मास इंटू जी, ठीक ना, मास इंटू जी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मास इंटू जी मास कितना होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास कितना हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, तो इतना वेट हो गया P की जगह पर, ठीक है। और इंटू लेंथ कितना है, dx अपन AE, एरिया तो यही है, इंटू E, देख लीजिए यहां तक में कोई डाउट हो तो। अब यहां पर, ठीक ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना, सॉरी यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां जो एलिमेंटल यहां निकालेंगे वेट, यहां पर कितना वेट लग रहा होगा, इस x लेंथ और एरिया, ये वॉल्यूम पूरा का पूरा लग रहा होगा ना, ये पूरा वॉल्यूम, ठीक ना। तो यहां पर क्या होगा, a इंटू एक्स, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर जो लग रहा है x, a इंटू एक्स वॉल्यूम हो गया पूरा इसका, और ए एक्स इंटू, यहाँ डी एक्स की जगह ए एक्स इंटू रो इंटू जी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ए और ए तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, और टोटल चेंज निकाल सकते हैं क्या आप, टोटल चेंज इन होल लेंथ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इंटीग्रेट कर दिए हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये x इंटू रो जी डी एक्स अपॉन ई, और जीरो से क्या हो जाएगा l, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर ये x, ये रो और g अपॉन क्या हो जाएगा, ई बाहर निकल गया, और इधर क्या बचा, x dx 0 टू l। यहाँ देखिए तो ये डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की जगह एल रख देंगे तो एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2e, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर डेल्टा एल कितना निकल करके आ गया आपका, रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2e, ये आपका इलोंगेशन आ गया, चेंज इन लेंथ आ गया, ठीक ना, बिल्कुल याद रखिएगा। अब इसी में यदि W के टर्म में लिखना हो हमको, W के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो W इक्वल टू क्या होता है, रो ए एल जी, तो यहाँ पे क्या है, रो जी तो है, रो जी ऑलरेडी है, इस रो जी की जगह पर रो जी एल, एक एल भी है, ठीक ना। तो यहाँ पर रो जी एल, ठीक है, इस जगह क्या लिख सकते हैं, वेट अपन एरिया, ये रो जी एल देखिए यहाँ पर है कि नहीं, रो जी एल, एक एल बचेगा, तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, ये वेट W, एक एल बच रहा है, एल अपन नीचे 2AE, देख लीजिए यहाँ पर ये आपका इन टर्म्स ऑफ वेट आ गया।
तो दिस इज द चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से डिफॉर्मेशन अंडर सेल्फ वेट यदि आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, डिफॉर्मेशन अंडर सेल्फ वेट फॉर ए सर्कुलर बार, तो दैट यू कैन डिटरमाइन इन दिस वे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वेट। तो वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मास इंटू जी होता है, और मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू ए एल। ठीक है, तो एरिया ए, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन ए इंटू एक्स, चेंज इन लेंथ फॉर एलिमेंट्री सेक्शन। यहाँ पर इस एक्स लेंथ तक के लिए डी एक्स में कितना चेंज होगा, यहाँ पर वेट कितना लग रहा है, तो यहाँ पर इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए सिर्फ हम पहले वेट निकालेंगे। इसकी वेट कितनी होगी, तो एरिया इंटू एक्स वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वेट ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है ना, इंटू डेंसिटी इंटू जी। यही यहाँ पर ए एक्स रो जी यहाँ रखे हैं इंटू डी एक्स। और इस तरह से अब टोटल चेंज इन होल लेंथ निकालना है, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर दिए तो क्या आया, रो जी एल स्क्वायर अपन 2e, और यहाँ पर डेल्टा एल डब्ल्यू एल अपन 2ae। यहाँ रो जी एल के जगह पर w रख दिए हैं, w अपन a, तो ये 2e, तो ये आपका आंसर। आई होप इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू डिटरमाइन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, दैट मीन्स कि ये लेक्चर नंबर हमारा 6 था, तो 7 में डिफॉर्मेशन अंडर जो है सेल्फ वेट पढ़ेंगे। बट बार ये नहीं होगा, बार क्या होगा, सर्कुलर बार होगा, सॉरी टेपर्ड बार होगा। ठीक है, टेपर्ड बार होगा, ठीक ना, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे टेपर्ड बार या कोनिकल बार। जो यहाँ पर पढ़े थे ना, याद होगा आपको, इलोंगेशन ऑफ टेपरिंग बार, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। इसी को यदि हम ऐसे रख दें और इसका अपना लोड हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या होगा, ऑटोमेटिक इसके अपने वेट के चलते, सेल्फ वेट के चलते लोड लगेगा। उसके चलते कितना इलोंगेशन आएगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।